आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 सी जैस्पर इंग्लिश बुक के चैप्टर 8 को। टाइटल है द स्पेकल्ड बैंड। लिखा है अमंग द मैनी फैसिनेटिंग स्टोरीज फीचर्स द वर्ल्ड मोस्ट फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। द स्पेकल्ड बैंड इज अमंग द मोस्ट लव्ड वंस। कि दुनिया के सबसे फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स की बहुत सारी रोचक कहानियां हैं। उन सभी कहानियों में से द स्पेकल्ड बैंड सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कहानियों में से एक है। यह कहानी इट इज़ आल्सो वन ऑफ द ऑथर्स फेवरेट स्टोरीज। यह कहानी ऑथर की भी फेवरेट कहानियों में से एक है, यानी लेखक को खुद यह कहानी बहुत पसंद थी। एज विथ मैनी ऑफ शेरलॉक होम्स एडवेंचर्स द स्टोरी इज नरेटेड बाई हिज ट्रस्टी कंपेनियन डॉक्टर वैटसन। शेरलॉक होम्स की कई एडवेंचरस यानी रोमांचक कहानियों की तरह यह कहानी भी उनके भरोसेमंद दोस्त डॉक्टर वैटसन के द्वारा सुनाई गई है। It appears in Arthur Conan Doyle, The Adventure of Sherlock Holmes, as one of the 12 short stories. यह कहानी आर्थर कैनन डोयले की बुक द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स में छपी थी और यह उन 12 शॉर्ट स्टोरीज में से एक थी। मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। लिखा है आवर स्टोरी बिगिन वन मॉर्निंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन 1883। डॉक्टर वैटसन कह रही हैं कि हमारी यह कहानी की शुरुआत अप्रैल महीने की एक सुबह साल 1883 में होती है। आई वॉज वोकन अप एट द स्टार्ट ऑफ द डे बाय शेरलॉक होम्स। कि दिन की शुरुआत में ही मुझे शेरलॉक होम्स ने जगा दिया। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन माई बेड फुल ड्रेस्ड एंड अवेक। वह मेरे बिस्तर के पास खड़ा था, पूरी तरह कपड़े पहने हुए और बिल्कुल जागा हुआ। दिस केम एज अ सरप्राइज टू मी एज ही इज़ अ लेट राइजर। यह बात मुझे हैरान करने वाली लगी क्योंकि वह आमतौर पर देर से उठने वाला व्यक्ति है। टू टेल यू द ट्रूथ सो एम आई। मिस्टर वैटसन कह रहे हैं कि सच बताऊं तो मैं खुद भी देर से उठने वाला इंसान हूं। आई लुक एट हिम रिसेंटफुली एज ही सेड टू मी। मैंने उसकी तरफ थोड़े गुस्से और नाराजगी के साथ देखा जब उसने मुझसे कहा, टेरिबली सॉरी टू वेक यू वैटसन। कि वैटसन, तुम्हें जगाने के लिए मुझे अफसोस है। मिस्टर हडसन टेल मी दैट देर इज़ अ यंग लेडी इन एन एगिटेटेड स्टेट वेटिंग टू मीट मी इन द सिटिंग रूम। मिस्टर हडसन ने मुझे बताया, शेरलॉक होम्स कहते हैं कि मिस्टर हडसन ने मुझे बताया कि एक जवान महिला बहुत घबराई हुई हालत में बैठी है और वह सिटिंग रूम में मुझसे मिलने का इंतजार कर रही है। इन ऑल लाइकलीहुड शी हैज़ अ केस फॉर अस। पूरी संभावना है कि उसके पास हमारे लिए एक नया केस है। शुड इट प्रूव टू बी इंटरेस्टिंग आई विल टेक इट अप। अगर यह मामला दिलचस्प हुआ तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। इन विच केस आई वॉज श्योर यू वुड बी कीन टू फॉलो इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम शुरू से ही इस केस को फॉलो करने में इंटरेस्टेड रहोगे। सो हियर आई एम गिविंग यू द चांस टू डू सो। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें भी मेरे साथ चलने का मौका मिल सके। शेरलॉक होम्स वाज रेयरली रोंग। शेरलॉक होम्स बहुत कम ही गलत होता था। इन फैक्ट नथिंग कुड कीप मी अवे फ्रॉम हिज न्यू विजिटर। मिस्टर वैटसन कह रहे हैं कि असल में कोई भी चीज़ मुझे इस नई आने वाले विजिटर से मिलने के लिए रोक नहीं सकती थी। Few things give me more pleasure than watching Holmes as he investigated a case. मुझे बहुत कम चीज़ें उतनी खुशी देती हैं जितनी खुशी मुझे शेरलॉक होम्स को किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखने में मिलती है। आई हैव ऑलवेज एडमायर द क्विक डिडक्शन ही मेक। मैं हमेशा उसकी तेज डिडक्शन यानी तुरंत निष्कर्ष निकालने की एबिलिटी की तारीफ करता आया हूँ। They always seems like guesses, but he backed them up with some logic as he always corrected. ये डिडक्शंस देखने में गैसेस यानी अनुमान जैसी लगती हैं, लेकिन वह उन्हें मजबूत लॉजिक के साथ करता है और वह हमेशा सही निकलता है। स्लीप फॉरगॉटन आई लेफ्ट आउट ऑफ बेड डिरेस्ड एंड वॉज डाउन स्टेयर इन मिनट। नींद भूलकर मैं तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा, कपड़े पहने और कुछ ही मिनटों में नीचे पहुंच गया। इन द सिटिंग रूम वी फाउंड अ लेडी ड्रेस्ड इन ब्लैक। सिटिंग रूम में हमें एक महिला मिली जो काले कपड़े पहने हुई थी। अ हैवी व्हील कवर्ड विथ हर फेस। उसके चेहरे पर एक मोटा घूंघट पड़ा हुआ था।
गुड मॉर्निंग मैडम, होम्स ग्रीट हर चीयरफुली। कि होम्स ने खुशी से मुलाकात करते हुए उसको गुड मॉर्निंग कहा। आई एम शेरलॉक होम्स एंड दिस इज़ माई फ्रेंड एंड एसोसिएटेड डॉक्टर वॉटसन। शेरलॉक होम्स अपना परिचय देती हैं और कहती हैं कि ये भी मेरा दोस्त है और साथी है डॉक्टर वॉटसन। आई एम ग्लैड टू सी आवर हाउस कीपर मिस्टर हडसन हैज़ लिट अ फायर। मुझे खुशी है कि हमारी हाउस कीपर यानी घर संभालने वाली मिसिस हडसन ने आग जला दी है। डू सिट क्लोजर टू इट, यू आर शिवरिंग। आप आग के पास बैठ जाइए क्योंकि आप कांप रही हैं, आपको ठंड लग रही है। आई विल ऑर्डर यू अ हॉट कप ऑफ टी। मैं आपके लिए एक गर्मा गर्म कॉफ़ी मंगवा देता हूँ। द लेडी मूव टू अ चेयर क्लोज टू द फायर। महिला आग के पास रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। देन सी सैड, इट इज़ नॉट द कोल्ड दैट मेक्स मी शिवर मिस्टर होम्स। उसने फिर कहा कि मिस्टर होम्स कि मुझे ठंड नहीं काँपा रही है, ये ठंड नहीं जिसकी वजह से मैं काँप रही हूँ। इट इज़ टेरर, मुझे टेरर यानी डर लग रहा है, मैं डर से काँप रही हूँ। एज सी स्पोक सी लिफ्टेड हर व्हील। जब वह बोली तो तभी उसने अपना घूंघट ऊपर उठा दिया। सी ट्रूली लुक्ड एगिटेटेड। वह सच में बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। हर फेस वॉज ग्रे एंड टायर्ड बट हर आई वर रेस्टलेस। उसका चेहरा फीका और थका हुआ था लेकिन उसकी आंखें बेचैन थी। दे लुक लाइक द आई ऑफ हंटेड एनिमल। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे किसी शिकार किए जा रहे जानवर की आंखें होती हैं। सी अपेयर्स टू बी अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड। वह देखने में लगभग 30 साल की लग रही थी। हाउ एवर हर हेयर वॉज ग्रे। लेकिन उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे। एड टू दैट हर टायर्ड एक्सप्रेशन विच मेड हर लुक ओल्डर देन सी वॉज। उसके थके हुए चेहरे की वजह से वे अपनी असली उम्र से ज़्यादा बड़ी दिख रही थी। डू नॉट बी फ्राइटेंड, ही सेड सूथिंगली। शेरलॉक होम ने उसे शांत करते हुए कहा कि डरिए मत। वी शैल सी वाट कैन वी डू फॉर यू। हम देखेंगे कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं और क्या क्या मदद कर सकते हैं। विद अ नोट ऑफ डिस्परेशन इन हर वॉइस सी सेड। उसकी आवाज़ में बेबसी साफ सुनाई दे रही थी जब उसने ये वर्ड कहे। आई शैल गो मैड विदाउट सम हेल्प। अगर मुझे मदद नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगी। आई हैव बीन गिवन यू एड्रेस बाय माई फ्रेंड यू एडिड सम टाइम अगो। कि मुझे आपका एड्रेस एक ऐसे दोस्त ने दिया है जिसकी आपने कुछ समय पहले मदद की थी। ओह सर, डू हेल्प मी टू। प्लीज़ सर, कृपया मेरी भी मदद कीजिए। आई एम अफ्रेड आई शैल नॉट बी एबल टू पे यू राइट अवे। मुझे डर है कि मैं आपको तुरंत पैसे नहीं दे पाऊंगी। हाउ एवर आई शैल बी मैरिड विद अ मंथ एंड हाफ। लेकिन लगभग 1.5 महीने के अंदर मेरी शादी होने वाली है। आई शैल देन हैव फुल कंट्रोल ऑफ माई मनी। उसके बाद मेरे पैसे पर मेरा पूरा अधिकार होगा। वरी नोट मैडम, रिप्लाइड होम्स। होम्स ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए मैडम। आई डू नॉट रिक्वायर एनी रिवॉर्ड। मुझे किसी तरह का इनाम नहीं चाहिए। माई प्रोफेशन इज़ माई रिवॉर्ड। मेरा काम ही मेरा इनाम है। यू मे कवर माई एक्सपेंसिस व्हेन यू आर एबल। जब आप सक्षम हो तब मेरे खर्चे दे दीजिएगा। नाउ प्लीज़ डू टेल अस व्हाट द मैटर इज़। अब प्लीज़ हमें बताइए कि मामला है क्या। शी टोल्ड अस हर स्टोरी। उसने हमें अपनी कहानी सुनाई। आई एम हेलन स्टोनर एंड आई लिव विथ माई स्टेप फादर। कि मेरा नाम हेलन स्टोनर है और मैं अपने सौतेले पिता के साथ रहती हूँ। ही इज़ द लास्ट सर्वाइवल मेंबर ऑफ एन ओल्ड फैमिली द रॉयलोट्स ऑफ स्टोक मोरोन। कि वह एक पुराने खानदान के आखिरी जीवित सदस्य है स्टोक मोरेन के रियोलेट परिवार से। वंस देर वर वेरी रिच बट अ फ्यू जनरेशंस बिफोर माई स्टेप फादर लॉस्ट देयर मनी। एक समय पर वे बहुत अमीर थे लेकिन मेरे सौतेले पिता से पहले की कुछ पीढ़ियां ने सारे पैसे गंवा दिए। माई स्टेप फादर न्यू ही वुड हैव टू वर्क फॉर अ लिविंग एंड सो ही बिकम अ डॉक्टर। मेरे सौतेले पिता जानते थे कि अब उन्हें रोजी रोटी के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए वे डॉक्टर बन गए। ही हैड अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस इन कलकत्ता। कलकत्ता में उनकी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत सफल हुई थी।
दैट इज़ वेयर ही मेट एंड मैरी माई मदर। वहीं पर उनकी मुलाकात मेरी माँ से हुई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। सी वॉज अ यंग विडो एट दी टाइम एंड जूलिया माई ट्विन सिस्टर एंड आई वर 2 year old। उस समय मेरी माँ एक जवान विधवा थी और मेरी जुड़वा बहन जूलिया 2 साल की थी। वन डे इन a fit of rage, my stepfather killed his Indian butler। एक दिन गुस्से के दौर में मेरे सौतेले पिता ने अपने इंडियन बटलर यानी नौकर को मार दिया। He was jailed for a long time and had to return England after that। उन्हें बहुत लंबे समय के लिए जेल में रखा गया और उसके बाद उन्हें इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा। He set up a practice in London, which he gave up after mother's death in an accident। उन्होंने लंदन में फिर से डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन माँ की एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद उन्होंने वह प्रैक्टिस भी छोड़ दी। दैट वॉज 8 years ago। यह सब आज से 8 साल पहले हुआ था। सी लेफ्ट हर मनी टू हिम। मेरी माँ ने अपना सारा पैसा उन्हें दे दिया था। वाइल वी लिव विथ हिम ही वुड हैव ऑल ऑफ इट। जब तक हम उसके साथ रहते थे सारा पैसा उसी के पास रहता था। मदर हैड फिक्स्ड ऑन आ जनरस सम टू बी गिवन टू जूलिया एंड मी ईच आफ्टर वी वर मैरिड। मेरी माँ ने तय किया कि शादी के बाद मुझे और जूलिया को अलग अलग एक अच्छी खासी रकम दी जाएगी। आफ्टर लंदन वी ऑल मूव टू डॉक्टर रॉयलोट्स एंसिस्ट्रल हाउस एट स्टोक मैरोन। लंदन छोड़ने के बाद हम सभी डॉक्टर रॉयलोट के पुश्तैनी घर में रहने चले गए जो स्टोक मोरेन की नाम की जगह पर था। बाय दिस टाइम माई स्टेप फादर हैड ग्रोन एंग्री एंड बिटर। इस समय तक मेरे सौतेले पिता बहुत ज़्यादा गुस्सेल और कड़वे स्वभाव के हो गए थे। ही स्टेड लॉक्ड अप इन द हाउस ऑल डे। वह पूरे दिन घर के अंदर ही बंद रहते थे और बाहर नहीं निकलते थे। इवन नाउ ही फाइट्स विथ एनीवन हु क्रॉसेस हिज पाथ। आज भी जो कोई भी उनके रास्ते में आता है वह उससे झगड़ा करने लगते हैं। सम ऑफ दिस ब्रोज हैव एंडेड इन कोर्ट। इन झगड़े में से कुछ तो अदालत तक पहुंच गए हैं। ही हैड नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट वंडरिंग जिप्सीज एंड वेगाबॉन्ड्स। मतलब उनके कोई दोस्त नहीं है सिवाय घूमने फिरने वाले जिप्सीज यानी खानाबदोश लोग और वेगाबॉन्ड्स यानी आवारा लोगों के। ही अलाउड देम टू लिव ऑन अ फ्यू एकर्स ऑफ आवर इस्टेट। कि वह उन्हें हमारे ज़मीन के कुछ एकड़ हिस्से में रहने की इजाज़त देते हैं। इवन वोर्स एस हिज पेट्स। इससे भी ज़्यादा बुरी बात उनके पालतू जानवर तक हैं। ही हैज़ आ पैसन फॉर एक्सोटिक एनिमल्स। उन्हें एक्सोटिक एनिमल यानी अजीबो गरीब और ख़तरनाक जानवरों का बहुत शौक है। आ कॉन्टैक्ट ऑफ हिज सेंड्स हिम टू देम टू हिम। उनका एक जान पहचान वाला उसे ऐसे जानवर भेजता रहता है। राइट नाउ ही हैज़ आ चीता एंड आ बबून। इस समय उनके पास मतलब स्टेप फादर के पास एक चीता और एक बबून यानी बंदर की एक खतरनाक प्रजातियां हैं। दे आर अलाउड टू वंडर अराउंड द हाउस फ्रीली। उन्हें पूरे घर में बिना रोक टोक उन जानवरों को बिना रोक टोक के घूमने दिया जाता है। यू कैन इमेजिन हाउ अनहैप्पी वी बोथ वर इन दिस प्लेस। आप खुद सोच सकते हैं कि इस जगह पर हम दोनों कितने दुखी रहते हैं। द केयर ऑफ द हाउस वॉज इंटायरली अप टू अस। घर की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से हम दोनों पर ही है। जूलिया वॉज द ओनली कंपेनियन आई हैड। जूलिया ही एकमात्र मेरी साथी थी। नाउ हाउ एवर आई एम अलोन। लेकिन अब जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जूलिया डाइड व्हेन वी वर 30। लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ क्योंकि जूलिया की मौत तब हुई जब हम दोनों 30 साल की थी। व्हेन वाज दिस होम्स एनक्वायर। शेरलॉक होम्स ने पूछा कि यह सब कब हुआ था। 2 years ago her death is the reason of I am here today, मिस स्टोनर रिप्लाई। मिस स्टोनर ने जवाब दिया कि उसकी बहन जूलिया की मौत 2 साल पहले हुई। उसी की मौत की वजह से मैं आज यहाँ आई हूँ। यू सी वी रियली लेफ्ट होम। असल में हम बहुत कम ही घर से बाहर निकलते थे। समटाइम्स वी वुड बी अलाउ शॉर्ट विजिट टू अवर आंट्स हाउस माई मदर्स सिस्टर्स मिस होनोरिया वेस्टफील्ड। कभी कभी हमें
अपनी मौसी के घर थोड़े समय के लिए जाने की इजाज़त मिलती थी, जो मेरी माँ की बहन थी, मिस होनोरिया वेस्टफील्ड। वन क्रिसमस 2 years ago, जूलिया वेंट टू विजिट अवर आंट। 2 साल पहले एक क्रिसमस के मौके पर जूलिया हमारी मौसी से मिलने गई। There she met a young man and was engaged to him. वहीं उसकी मुलाकात एक जवान आदमी से हुई और उसी से उसकी सगाई तय हो गई। When she returned, my stepfather did not object to their marriage. जब वह वापस लौटी तो मेरे सौतेले पिता ने उसकी शादी पर कोई आपत्ति नहीं जताई। However, 2 weeks before her wedding, she died. कि लेकिन उसकी शादी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही उसकी मौत हो गई, जूलिया की। Sherlock inquired her to be precise with detail. शेरलॉक होम्स ने उसे कहा कि वह सारी बातें डिटेल में और बिल्कुल साफ साफ बताए। दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, रिप्लाइड मिस स्टोनर। मिस स्टोनर ने जवाब दिया कि यह मुश्किल नहीं है। दैट टेरिबल नाइट हैज़ बीन बर्न्ड इनटू माई मेमोरी, कि वह डरावनी रात मेरी यादों में हमेशा के लिए जलकर बस गई है। नाउ द मेनर इज़ वेरी ओल्ड एंड वी ओनली लिव इन वन पार्ट ऑफ इट। अब वह हवेली बहुत पुरानी है और हम उसमें सिर्फ एक हिस्से में रहते हैं। द 3 bedroom वर ऑक्यूपाइड आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर। हम जिन 3 बेडरूम में रहते हैं वे ग्राउंड फ्लोर पर हैं। द फर्स्ट इज डॉक्टर रॉयलोट। पहला कमरा डॉक्टर रॉयलोट का है। नेक्स्ट टू द दैट वाज माई सिस्टर एंड 10 इज माइन। उसके बगल में मेरी बहन का कमरा था और उसके बाद मेरा कमरा है। देयर आर नो डोर्स एंड दैट कनेक्ट द रूम्स इंटरनली। कमरे के बीच अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं जुड़ा है। However, they all open out to the same corridor. लेकिन सभी कमरे के दरवाजे एक ही कॉरिडोर में खुलते हैं। Their window look out on the lawn. उनकी खिड़कियाँ लॉन यानी घास वाला मैदान की तरफ खुलती हैं। उनकी खिड़कियाँ घास वाली मैदान की तरफ खुलती हैं। The night was my sister died. She was in my room. जिस रात मेरी बहन मरी वह मेरे कमरे में ही थी। वी चैटर्ड टिल अबाउट 11 o'clock. हम लगभग 11 बजे तक बात करती रही। देन वेन सी वॉज लिविंग माई रूम सी आस्क मी. जब वह मेरे कमरे से जा रही थी तब उसने मुझसे पूछा, हेलन, हैव यू एवर हर्ड एनी वन विसल इन द मिडल ऑफ द नाइट? हेलन, क्या तुमने आधी रात को किसी की सीटी की आवाज़ सुनी है, सीटी बजाने की आवाज़ सुनी है? आई हैड नॉट, कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। दैट्स नाइट आई कुड नॉट स्लीप. उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म. बहुत भयानक तूफान चल रहा था। क्वाइट लेट आई हर्ड माई सिस्टर स्क्रीम. काफ़ी देर रात को मैंने अपनी बहन की चीख की आवाज़ सुनी। आई रैन आउट इमीडिएटली. मैं तुरंत भाग कर बाहर आई। As soon as I opened my door, I heard a low whistle just like Julia had. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मैंने धीमी सीटी की आवाज़ सुनी, बिल्कुल वैसे ही जैसी जूलिया ने सुनी थी। Then a clanging sound as if something metallic had fallen. फिर एक जोर सी की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेटल की चीज़ गिर पड़ी हो। I ran down the corridor to Julia's room and saw that her door was open. मैं कॉरिडोर से होते हुए जूलिया के कमरे तक भागी और देखा कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। आई डिड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. मुझे नहीं पता था कि आगे क्या देखने को मिलेगा। आई फाउंड हर स्टैंडिंग नियर द डोर, हर फेस वाइट विथ फियर. मैंने उसे दरवाजे के पास खड़े पाया, उसके चेहरा डर से बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। आई रैन टू हर एंड एज आई डिड शी फेल ऑन द ग्राउंड. मैं उसकी तरफ दौड़ी और जैसे ही मैं पहुंची वह ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। आई कुड टेल शी वॉज इन टेरिबल पेन बट आई डिड नॉट नो वाई. मुझे समझ आ गया था कि वह बहुत ज़्यादा दर्द में थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्यों। शी लुक्ड एट मी इन हॉरर एंड सैड. उसने डर से मेरी तरफ देखा और कहा, हेलन, इट वॉज स्पेकल्ड बैंड एंड देन फेंटेड. हेलन, उसने कहा कि हेलन, यह स्पेकल्ड बैंड था. इतना कहकर वह बेहोश हो गई। आई रश टू गेट माई स्टेप फादर बट नाइदर ऑफ अस कुड रिवाइव हर. मैं जल्दी से अपने सौतेले पिता को बुलाने गई, लेकिन हम दोनों में से कोई भी उसे होश में नहीं ला सका। सी डाइड शॉर्टली आफ्टर. थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। मिस स्टोनर कंटिन्यू.
आई एम हियर मिस्टर होम बिकॉज आई एम अफ्रेड फॉर माई लाइफ। मिस स्टोनर ने आगे कहा कि मिस्टर शेरलॉक होम्स, मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपनी जान का डर है। आई हैड बीन टू लोनली ईयर सिंस जूलिया डाइड, कि जूलिया की मौत के बाद जूलिया की मौत के बाद 2 साल बीत चुके हैं और ये 2 साल बहुत अकेलेपन वाले रहे हैं। अ मंथ अगो अ डियर ओल्ड फ्रेंड पेरिसी आर्मिटेज आस्क मी टू मैरी हिम। 1 महीने पहले मेरे एक पुराने और प्यारे दोस्त पर्सी आर्मिटेज ने मुझसे शादी करने को कहा। वी शैल बी मैरिड दिस स्प्रिंग, इस स्प्रिंग सीजन में हमारी शादी होने वाली है। However, 2 years ago, my stepfather started some renovation work on the wall outside my bedroom. लेकिन 2 दिन पहले मेरे सौतेले पिता ने मेरे बेडरूम के बाहर वाली दीवार पर कुछ मरम्मत शुरू करवा दिया। Due to this, I have been forced to move into Julia's old room. इसी वजह से मुझे मजबूरी में जूलिया के पुराने कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। Imagine Mr. Holmes, my terror when I heard a low whistle in the middle of last night. मिस्टर होम्स, जरा सोचिए मेरी हालत क्या हुई होगी जब मैंने पिछली रात आधी रात को धीमी सीटी की आवाज़ सुनी। इट्स लिट अ लैम्प इमीडिएटली बट फाउंड नथिंग। आई लिट अ लैम्प, कि मैंने तुरंत लैम्प जलाया लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आई वेटेड टिल डाउन एंड क्रिप्ट आउट ऑफ द हाउस एज सून एज आई कुड। मैं सुबह होने तक इंतजार करती रही और जैसे ही मौका मिला चुपचाप घर से निकल गई। एंड नाउ हेयर आई एम, और अब मैं यहाँ आपके सामने हूँ। इज देयर अ वे फॉर वैटसन एंड माई सेल्फ टू कम टू स्टोक मोरेन? शेरलॉक होम्स ने पूछा कि क्या वैटसन और मैं स्टोक मोरेन आ सकती है, मतलब उस जगह पर, उस महल में। आई वुड लाइक टू एग्जामिन दीज रूम्स विदाउट योर स्टेप फादर फाइंडिंग आउट। मैं इन कमरों की जांच करना चाहता हूँ बिना आपके सौतेले पिता को पता चले। Quite coincidentally, Dr. Roylott had told Miss Stoner he would be in town and important business that very day. कि coincidentally मतलब संयोग से डॉक्टर रॉयलॉट ने मिस स्टोनर को बताया था कि उसी दिन वह किसी जरूरी काम से शहर में रहेंगे। Our visitor planned to run some errands then go home by the noon train. हमारी विजिटर ने कुछ जरूरी काम निपटाने और फिर दोपहर की ट्रेन से घर लौटने की योजना बनाई। वी वुड मीट हर सॉफ्टली आफ्टर, हम थोड़ी देर बाद उससे मिलने वाले थे। आफ्टर आवर विजिटर्स लेफ्ट वी सेट डिस्कसन द केस, हमारी विजिटर के जाने के बाद हम केस पर चर्चा करने बैठ गए। वी बोथ प्रपोज थ्योरीज ऑल ऑफ विच सीम्स इम्प्रोबेबल, हम दोनों ने अलग अलग थ्योरीज यानी अनुमान बताए लेकिन वे सभी असंभव लग रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट शेरलॉक होम्स वेंट आउट, नाश्ते के बाद शेरलॉक होम्स बाहर चले गए। ही रिटर्न अराउंड 1 o'clock विथ न्यूज़, वह लगभग 1 बजे किसी खबर के साथ लौटे। आई हैव सीन द लेट मिसिस स्टोनर्स विल, कि मैंने स्वर्गीय मिसिस स्टोनर की विरासत देखी है। इट सीम्स हर फंड्स हैव गोन डाउन, ऐसा लगता है कि उनकी संपत्ति अब कम हो गई है। When our Mrs. Stoner gets married and claims her share, Dr. Roylott would not left with much. जब मिसिस स्टोनर की शादी हो जाएगी और वह अपना हिस्सा मांगेगी तो डॉक्टर रॉयलॉट के पास ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। It seems clear he has a motive to harm her, would not you say? ऐसा लगता है कि उसके पास उसे नुकसान पहुंचाने का कारण है, क्या तुम्हें नहीं लगता? Now there इट्स नॉट अ मोमेंट टू लूज, अब एक पल भी गंवाने का समय नहीं है। वी वर ऑन आवर वे शॉर्टली, हम थोड़ी देर में निकल पड़े। सम आवर लेटर वी वर वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम स्टोक मोरेन, कुछ ही घंटों बाद हम स्टोक मोरेन से पैदल दूरी पर पहुंच गए। वी फाउंड मिस स्टोनर वेटिंग फॉर अस बाय द रोड, हमें मिस स्टोनर सड़क के पास हमारा इंतजार करती हुई मिली। शी वॉज वेरी प्लीज दैट वी हैड अराइव सो सून, वह बहुत खुश लग रही थी कि हम इतनी जल्दी पहुंच गए। फर्स्ट होम्स वांटेड टू एग्जामिन द वॉल आउटसाइड मिस्टर स्टोनर्स रूम, द वन बीइंग रिपेयर्ड। सबसे पहले शेरलॉक होम्स ने मिस स्टोनर के कमरे के बाहर वाली उस दीवार की जांच करनी चाहिए जिसकी मरम्मत हो रही थी। ही कंक्लूड दैट देयर वाज नो रियल नीड टू रिपेयर द वॉल इन द फर्स्ट प्लेस, उसने यह निष्कर्ष निकाला कि असल में उस दीवार की मरम्मत की कोई ज़रूरत थी ही नहीं।
Indeed, I believe it was an excuse to move me from my room, Miss Stoner said. मिस स्टोनर ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि यह मुझे मेरे कमरे से हटाने का कोई बहाना था. नेक्स्ट ही मेड द लेडी टू गो टू हर सिस्टर्स रूम एंड लॉक द विंडो. इसीलिए बाद में उसने महिला को उसकी बहन के कमरे में जाने को कहा और खिड़कियां बंद करने को कहा. इसके बाद उसने महिला को अपनी बहन के कमरे में जाने और कहा और खिड़की बंद करने को कहा. आफ्टर केयरफुली एग्जामिन दोस वी रियलाइज देयर वॉज नो वे टू एंटर द रूम थ्रो द विंडोज़. ध्यान से जांच करने के बाद हमें समझ आ गया कि खिड़कियों से कमरे में घुसने का कोई रास्ता नहीं था. देन वी वेंट इनसाइड. इसके बाद हम कमरे के अंदर गए. इन जूलियास ओल्ड रूम होम सेट इन चेयर एंड साइलेंटली सर्वे एवरी लिटिल डिटेल. जूलिया के पुराने कमरे में शेरलॉक होम्स कुर्सी पर बैठ गए और हर छोटी छोटी चीज को चुपचाप ध्यान से देखने लगे. फाइनली ही पॉइंटेड टू अ थिक बेल रोप. आखिर में उसने एक मोटी बेल रोप यानी घंटी की रस्सी की तरफ इशारा किया. दिस मिस स्टोनर टोल्ड अस हैड बीन इंस्टॉल्ड अ फ्यू ईयर अगो. मिस स्टोनर ने बताया कि यह रस्सी कुछ साल पहले लगाई गई थी. टू हर नॉलेज हाउएवर जूलिया हैड नेवर आस्क्ड फॉर इट टू बी इंस्टॉल्ड. लेकिन उसकी जानकारी में जूलिया ने कभी इसे लगवाने के लिए नहीं कहा था. जूलिया यानी जिसकी मौत हुई है. इनफैक्ट सी हैड नेवर यूज इट. असल में जूलिया ने उस रस्सी का कभी इस्तेमाल भी नहीं किया था. वेल व्हाट एन अननेसेसरी बेल होम्स सेड गिविंग इट अ ठग. शेरलॉक होम्स ने रस्सी को खींचते हुए कहा, यह कितनी बेकार घंटी है, मतलब इसका तो कोई काम ही नहीं है. वेल इट इज़ अ फेक ही एक्सक्लेम. शेरलॉक होम्स ने हैरानी से कहा, अरे ये रस्सी तो नकली है. इट इज़ नॉट इवन कनेक्टेड टू अ वायर. यह तो किसी वायर से भी जुड़ी नहीं है. लुक अप देयर इट इज़ जॉइंट टू अ हुक जस्ट अबाउट द वेंटिलेटर. ऊपर देखो, यह उस वेंटिलेटर को ठीक ऊपर लगे एक हुक से जुड़ी हुई है. दिस वी ऑल एग्रीड वॉज वेरी स्ट्रेंज. हम सब इस बात पर सहमत थे कि यह सब बहुत अजीब था. स्ट्रेंजर स्टिल was the fact that the ventilator did not open out to the lawn. और यह भी ज़्यादा अजीब बात थी कि वह वेंटिलेटर लॉन की तरफ नहीं खुला था, यानी मैदान की तरफ नहीं खुला था. Instead it opened out to the next room. बल्कि यह वेंटिलेटर बगल वाले अगले कमरे में खुलता था. It was done recently. Miss Stoner informed us around the same time as the bell rope. Miss Stoner ने हमें बताया कि यह काम हाल ही में किया गया था, लगभग उसी समय जब बेल रोप लगाई गई थी. फाइनली होम्स एग्जामिन डॉक्टर रॉयलेट्स रूम. आखिर में शेरलॉक होम्स ने डॉक्टर रॉयलेट के कमरे की जांच की. इट वॉज अ लार्ज पर बट प्लेनली फर्निश्ड. वह कमरा आकार में बड़ा था लेकिन सादा सजा हुआ था. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर फर्नीचर देयर वॉज अ लार्ज आयरन सेफ. साधारण फर्नीचर के अलावा वहाँ एक बड़ी लोहे की तिजोरी थी. व्हाट इज इन हियर होम्स आस्क. शेरलॉक होम्स ने पूछा कि इसके अंदर क्या है. मिस स्टोनर अश्योर अस इट वाज फुल ऑफ पेपर. मिस स्टोनर ने हमें भरोसा दिलाया कि उसके अंदर कागजात हैं, भरे हुए हैं. सी हैड सीन द इनसाइड वंस सम ईयर अगो. मिस स्टोनर ने यह भी बताया कि कई साल पहले एक बार उसके अंदर उसने देखा था. देयर इज नॉट अ कैट इज इन द सेफ इज देयर होम्स आस्क. शेरलॉक होम्स ने पूछा कि उस तिजोरी में कोई बिल्ली तो नहीं है ना. वाट एन ओड आइडिया मिस स्टोनर सेड. मिस स्टोनर ने कहा, यह कितनी अजीब विचार है, लग रहा है, मतलब अजीब सा आपने क्वेश्चन पूछा है. आई हैड टू एग्री. मुझे यह भी बात अजीब लगी और मैं उससे सहमत था. वेल लुक ही रिप्लाई होल्डिंग अप अ सोसर ऑफ मिल्क विच हैड बीन ऑन द टॉप ऑफ द सेफ. शेरलॉक होम्स ने कहा, अच्छा जरा देखो. यह कहते हुए उसने दूध की एक तस्तरी उठाई जो तिजोरी के ऊपर रखी थी. The lady assured us that was no cat in the house, only a cheetah and a baboon. महिला ने हमें भरोसा दिलाया कि घर में कोई बिल्ली नहीं है, सिर्फ एक चीता और एक बबून है. We supposed it must be for the cheetah. हमने सोचा कि शायद वह दूध चीते के लिए रखा गया होगा. There is one more thing I wish to see, Holmes said. शेरलॉक होम्स ने कहा, एक और चीज जिसे मैं देखना चाहूँगा. Then he
crouched down and examined the seat of a wooden chair. फिर वह झुक गया और लकड़ी की कुर्सी के बैठने वाले हिस्से को ध्यान से देखने लगा. We were just about to leave the room when something catch his eye. हम कमरे से निकलने ही वाले थे तभी कोई चीज़ उसकी नज़र में आ गई. शेरलॉक होम्स की नज़र में. हेलो इज़ नॉट देयर इंटरेस्टिंग ही सेड. उसने कहा. शेरलॉक होम्स ने. अरे ये तो दिलचस्प है ना, देखो. हैंगिंग ऑन वन कॉर्नर ऑफ द बेड वाज अ विप. बिस्तर के एक कोने में एक विप यानी एक चाबुक लटकी हुई थी. इट लुक्ड क्वाइट कॉमन एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल लूप फॉर्म एट द एंड ऑफ इट. वह चाबुक आम चाबुक जैसी ही लग रही थी, बस उसके सिरे पर बना छोटा फंदा अजीब था. लिविंग दैट बिहाइंड वी वेंट आउट टू द लॉन. उस सब को वही छोड़कर हम लॉन में बाहर चले गए. होम्स फेस वेरी सीरियस एज ही स्टडी एवरीथिंग. शेरलॉक होम्स का चेहरा गंभीर था और वह हर चीज़ को ध्यान से देख रहा था. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही स्पोक. काफ़ी देर बाद उसने बोलना शुरू किया. मिस स्टोनर यू मस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस इफ़ यू वांट टू लिव. कि मिस स्टोनर अगर आप जिंदा रहना चाहती है तो आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस माननी होंगी. फर्स्ट यू विल लॉक योर सेल्फ इन योर रूम टुडे. सबसे पहले आज आपको अपने कमरे में खुद को बंद कर लें. प्रिटेंड यू हैव अ हेडेक. बहाना बनाइए कि आपको सिर दर्द है. When your stepfather is asleep, open your bedroom window and put a lamp outside a signal Watson and me. जब आपके सोतेले पिता सो जाएं तो अपनी खिड़की खोलना और बाहर एक लैंप रखना ताकि वैटसन और मुझे संकेत मिल जाए. Then take whatever you need and go silently to own bedroom. फिर जो भी ज़रूरती सामान हो उसे लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाना. Watson and I shall spend the night in your sister room. Watson और मैं रात आपकी बहन के कमरे में बिताएंगे. There we shall wait and see what happen. वही हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है. Then we left Miss Stoner before Dr. Roylott returned home. इसके बाद डॉक्टर रॉयलेट के घर लौटने से पहले ही हम मिस स्टोनर को छोड़कर चले जाएंगे. We got a bedroom at the क्राउन इन द नियर बाय विलेज. कि हमें पास के गांव में क्राउन इन नाम के होटल में एक कमरा मिल गया. फ्रॉम देयर वी हैड अ क्लियर व्यू ऑफ मिस स्टोनर्स रूम. वहाँ से मिस स्टोनर के कमरे का साफ नज़ारा दिख रहा था. एज वी वॉन्टेड फॉर आवर सिग्नल होम्स स्पोक. जब हम संकेत का इंतजार कर रहे थे तभी शेरलॉक होम्स ने कहा. डिड यू नोटिस समथिंग स्ट्रेंज अबाउट मिस स्टोनर्स बेड. क्या तुमने मिस स्टोनर के बिस्तर के बारे में कुछ अजीब देखा. नो आई रिप्लाइड. मैंने जवाब दिया नहीं. ही कंटिन्यू. इट वॉज फैसिनेटेड टू द फ्लोर. उसने आगे कहा कि वह बिस्तर फर्श से कसकर जुड़ा हुआ था. मिस स्टोनर वुड नॉट हैव बीन एबल टू मूव हर बेड एट ऑल. मिस स्टोनर उस बिस्तर को जरा भी हिला नहीं सकती थी. और इज नॉट इट. अजीब है ना. दैट देयर द स्ट्रेंज न्यू वेंटिलेटर एंड फेक बेल रोप. फिर वह नया और अजीब वेंटिलेटर और नकली बेल रोप भी है. इट इज़ क्लियर दैट समबडी वांटेड द बेड टू अलाउ बी इन द सेम पोजीशन इन रिलेशन टू दोज टू. यह साफ है कि कोई चाहता है कि बिस्तर हमेशा उन दोनों चीज़ों के ठीक सामने एक ही जगह पर रहे. फाइनली एट 11 o'clock वी सो अवर सिग्नल. आखिरकार रात 11 बजे हमें संकेत दिखाई दिया. वी अप्रोच मिस स्टोनर्स बेडरूम केयरफुली वॉचिंग आउट फॉर द चीता एंड बबून. हम बहुत सावधानी से मिस स्टोनर के कमरे की तरफ बढ़े, चीते और बबून से बचते हुए. वंस वी वर इन द रूम वी पुट आउट द लैम्प एंड वेटेड इन द डार्कनेस. कमरे में पहुंचते ही हमने लैंप बुझा दी और अंधेरे में इंतजार करने लगे. आई हैड माई पिस्टल विच आई हैड कीप्ड आउट जस्ट इन केस. मेरे पास मेरी पिस्तौल थी जिसे मैंने अपने बचाव के तौर पर अपने पास रखा हुआ था या मुश्किल दौर के लिए. फॉर आवर्स एंड आवर वी वेटेड. हम घंटे घंटे तक इंतजार करते रहे. नो साउंड नो लाइट. ना कोई आवाज़ ना कोई रोशनी. वी क्लियर कुड हियर द विलेज क्लॉक्स स्ट्राइक द आवर अवे. हम गांव की घड़ी को घंटी बजते हुए सुन सकते थे. हम गांव की घंटी को घंटा बजाते हुए सुन सकते थे. सम टाइम आफ्टर 3 o'clock अ लाइट सोन फ्रॉम द वेंटिलेटर. 3 बजे के बाद किसी समय वेंटिलेटर में से एक रोशनी चमकी. इट डिसअपियर. मतलब वह लाइट फिर गायब हो गई. इन सेकेंड यानी कुछ ही सेकेंड्स में. देयरफॉर द थ्रो द शाफ्ट केम
थ्रो द साफ्ट केम द स्मेल ऑफ बर्निंग ऑयल एंड द मेटल। उस साफ्ट यानी नकली छेद के रास्ते से जलते हुए तेल और मेटल की बदबू आने लगी। समवन हैड लिट अ डार्कर लालटेन। किसी ने डार्क लालटेन जला दी थी। फॉर एन हाफ एन आवर वी कुड हेयर सॉफ्ट साउंड्स कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। करीब आधे घंटे तक हमें बगल वाले कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती रही। वी वेटेड बट नथिंग हैपन। हम इंतजार करते रहे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। देन अनदर साउंड अ सॉफ्ट जेंटल हिज। फिर एक और आवाज़ आई, बहुत धीमी और हल्की, फुफकार जैसी। द मिनट वी हर्ड इट होम्स लिट अ मैच एंड बिगेन हिटिंग द बेल पुल विथ हिज केन। जैसे ही हमने वह आवाज़ सुनी, शेरलॉक होम्स ने तुरंत माचिस जलाई और अपनी छड़ी से बेल पुल को मारना शुरू कर दिया। डिड यू सी इट वॉटसन? ही साउटेड। उसने मतलब शेरलॉक होम्स ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, वैटसन क्या तुमने उसे देखा? आई हैड नॉट। मैंने शेरलॉक होम्स मिस्टर वैटसन कहती हैं कि मैंने उसे नहीं देखा था। हाउएवर आई हैड हर्ड अ लो विसल द मिनट होम्स लिट द मैच स्टिक। लेकिन जैसे ही शेरलॉक होम्स ने माचिस जलाई, उसी पल मैंने एक धीमी सीटी जरूर सुनी थी। फाइनली ही स्टॉप हिटिंग द रोप। आखिरकार उसने रस्सी को मारना बंद कर दिया। हिज फेस वॉज पेल एंड एंग्री। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह गुस्से में था। वी स्टुक लुकिंग एट द वेंटिलेटर। हम दोनों खड़े होकर वेंटिलेटर की तरफ देखते रहे। ऑल ऑफ सडन वी हर्ड द मोस्ट टेरिबल क्राई। इट वॉज अ मैन इन पेन, अ मैन ओबियस स्केयर फॉर हिज लाइफ। अचानक हमें एक बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी। वह किसी आदमी की दर्द भरी चीख थी जो साफ तौर पर अपनी जान के लिए डरा हुआ था। When the screaming stopped, Holmes said, "It is over." जब चीख बंद हो गई, शेरलॉक होम्स ने कहा, सब खत्म हो गया है। He told me to take my pistol and we walk out to Dr. Roylett's room. उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी पिस्तौल ले लूं और हम डॉक्टर रोलेट के कमरे की तरफ बढ़े। इन द कॉरिडोर वी लिट अ लैम्प एंड ट्रम्प्ड ऑन द बेडरूम डोर। कॉरिडोर में हमने लैंप जलाई और बेडरूम के दरवाजे को जोर से खटखटाया। नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिला। शेरलॉक होम्स टर्न द हैंडल एंड द डोर स्विंग ओपन। शेरलॉक होम्स ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा अपने आप खुल गया। इट स्टूड बिसाइड हिम विथ माई पिस्टल रेडी। मैं उसके बगल में खड़ा था, पिस्तौल तैयार हालत में। द डार्क लालटेन वॉज ऑन टेबल थ्रोइंग अ स्लीप बीम ऑफ लाइट अपॉन द सेफ। डार्क लालटेन मेज पर रखी हुई थी और उससे निकलने वाली पतली रोशनी सीधे तिजोरी पर पड़ रही थी। द सेफ डोर वॉज ओपन। तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ था। बिसाइड द टेबल वॉज अ वुडन चेयर। मेज के पास एक लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। ऑन इट वॉज डॉक्टर रोयलेट। उसी कुर्सी पर डॉक्टर रोयलेट बैठे हुए थे। द लैस वॉज ऑन हिज लैम्प, हिज आई वाइड ओपन, एन एक्सप्रेशन ऑफ फियर ऑन हिज फेस। यानी चाबुक उसकी गोद में पड़ी थी, उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। द डॉक्टर वॉज डेड। वहाँ पर डॉक्टर मर चुके थे। कोइल्ड अराउंड हिज शोल्डर वॉज अ पेक्यूलियर बैंड। उसके कंधों के चारों ओर एक अजीब सी लिपटी हुई पट्टी थी। इट वॉज येलो विथ ब्राउन स्पॉट। वह पीले रंग की थी जिस पर भूरे रंग के धब्बे थे। द स्पेकल्ड बैंड विस्पर्ड होम। होम्स ने धीमी आवाज में कहा, यह स्पेकल्ड बैंड है। इट वॉज स्वाम्प एडार। यह स्वाम्प अडार है, वन ऑफ द मोस्ट डेडली स्नेक ऑफ इंडिया। यह भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। वायलेंस ट्रूली हैज़ अ वे ऑफ लैसिस बैक एट द वायलेंट। हिंसा सच में हिंसक व्यक्ति पर ही वापस वार कर देती है। द स्कीमर फॉल्स इनटू द ट्रैप ही सेट फॉर अनदर। जो व्यक्ति साजिश करता है वही अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस जाता है। As we travel back the next day, Holmes filled in detail the case I had missed. अगले दिन वापस जाते समय शेरलॉक होम्स ने मुझे इस केस में की वे सारी बातें समझाई जो मैं समझ नहीं पाया था। At first, said he, I believe the gypsies living on the property were involved in some way. शेरलॉक होम्स ने कहा कि शुरुआत में मुझे लगा कि ज़मीन पर रहने वाले जिप्सीस यानी जो आवारा लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे थे, किसी तरह वे इस केस में शामिल हैं। However, after inspecting the locker window, it was clear that I was wrong. लेकिन बंद खिड़कियों की जांच के बाद यह साफ हो गया कि मैं गलत था। As I told you, the ventilator, the bell rope, the bed, all three seems most suspicious. जैसा मैंने तुम्हें बताया था, वेंटिलेटर, बेल रोप और बिस्तर ये तीनों ही सबसे ज़्यादा शक के घेरे में थे। I had suspected the involvement of snake after that. उसके बाद मुझे किसी सांप के शामिल होने का शक हो गया था।
You see, knowing the doctor had a supply of exotic creature meant he could get his hand on one. क्योंकि मुझे पता था कि डॉक्टर के पास एक्सोटिक क्रिएचर यानी खतरनाक जानवर होती हैं, इसलिए वह आसानी से एक सांप हासिल कर सकता था। द स्नेक वेनम एज द डॉक्टर मस्ट हैव नोन वाज अनट्रेसेबल। डॉक्टर जानता होगा कि उस सांप का जहर पकड़ में नहीं आता। Beside, it would have taken a keen examiner to see the two tiny bites mark left by its fangs. और वैसे भी उसके दांतों से बने दो छोटे छोटे काटने के निशान सिर्फ बहुत ध्यान से देखने वाले को ही पता चलते हैं। I suspect he had trained the snake using the milk we saw. मुझे शक है कि उसने उस सांप को ट्रेन किया था उसी दूध का इस्तेमाल करके जो हमने देखा था। When he whistled, it would return to him. जब वह सीटी बजाता था तो सांप वापस उसके पास आ जाता था। The wooden chair I inspected showed sign of someone standing on it. जिस लकड़ी की कुर्सी को मैंने देखा था उस पर किसी के खड़े होने के निशान थे। He used to reach the ventilator. वह कुर्सी पर खड़े होकर वेंटिलेटर तक पहुंचता था। The doctor would place the snake inside and it would find its way down using the bell rope. डॉक्टर सांप को अंदर डाल देता था और वह बेल रोप्स के सहारे नीचे आ जाता था। Now clearly the snake would not bite the room's occupant in one try. जाहिर है कि सांप एक ही बार में कमरे में सो रहे इंसान को नहीं काटता। So the doctor tried every night, knowing that sooner or later it would find its victim. इसलिए डॉक्टर हर रात कोशिश करता रहा, यह जानते हुए कि देर सबेर सांप उसका शिकार ढूंढ ही लेगा। The metallic clank our Miss Stoner heard must have been the safer being hurried slam slut. मिस स्टोनर ने जो मेटेलिक जैसी आवाज़ सुनी थी वह दरअसल तिजोरी को जल्दी से जोर से बंद करने की आवाज़ रही होगी। When we were in the room, as soon as I heard snake hiss, I knew what to do. जब हम कमरे में थे, जैसे ही मैंने सांप की फुंकार सुनी, मुझे समझ आ गया कि क्या करना है। I had to attack it and drive it back through the ventilator. मुझे उस पर हमला करके उसे वेंटिलेटर की तरफ खदेड़ना था। In its agitated state, it attacked the first person it saw, Dr. Gimsbury Roylott. घबराई हुई हालत में सांप ने पहले व्यक्ति पर हमला कर दिया जिसे उसने देखा, यानी खुद डॉक्टर ग्रिम्सली रॉयलेट पर। यू नो वैटसन, आई कैन नॉट सी दैट हिज डेथ विल वे अपॉन हैवी अपॉन माई कॉन्साइंस। कि शेरलॉक होम्स ने कहा कि वैटसन, मैं यह नहीं कह सकता कि उसकी मौत मेरे जमीर पर मेरे वजह से कोई हुई है या मेरी वजह से हुई है और मुझ पर कोई उसका मौत का कोई भारी बोझ बनेगा। और यहीं पर कहानी ख़त्म हुई। मतलब जो स्टेप फादर थे वही क्रिमिनल थे और उन्होंने मिस स्टोनर को मारने के लिए स्नेक को तैयार किया था, लेकिन जब शेरलॉक होम्स वहाँ पर पता लगाने के लिए आए थे तो गलती से स्नेक ने डॉक्टर गिम्सली रॉयलेट को ही काट लिया। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। सर आर्थर कैनन डॉयले द्वारा लिखी गई ये कहानी है। यह कहानी मतलब यहीं पर ख़त्म होती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस। आज की इस